अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को और क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 15 आपका डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की ही तरह है, जैसे कि हम उसको कर चुके हैं। तो मेक श्योर कर लें, अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप उनको देख लें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको समझा दूंगा। मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 15 को बिल्कुल स्टार्ट से ही गाइड करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईजी है। तो आइए डियर फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। आपसे क्या कहा है, डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट्स z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। आपको z की वैल्यू दी जा रही है कि वो x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। आपने वो पॉइंट फाइंड करने के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई करने से मुराद ये है कि हम इस z बार और z की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई से मुराद है कि आपस में इक्वल आ जाएं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपसे बेसिकली फाइंड करनी है। तो आइए इसको हम फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। तो इसका मतलब हमें z बार की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे z बार यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब z बार निकाल लेते हैं। z बार का मतलब है z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए आप आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। z भी आ गया है और z बार भी आ गया। अब आप इसको एज इट इज लिख लें, 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3z प्लस आयोटा मॉडुलस। ठीक है, अब आप ये करें कि यहाँ पे z बार की जगह पे z बार की वैल्यू पुट कर दें। ये z बार की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दें x माइनस आयोटा y माइनस 2 प्लस आयोटा मॉडुलस इक्वल्स टू 3। z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दें। z बराबर है x प्लस आयोटा y के, प्लस आयोटा आ जाएगा एज इट इज़। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। 3x माइनस 3y आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा विल रिमेन एज इट इज़ इक्वल्स टू, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x प्लस 3y आयोटा प्लस आयोटा और होल का मॉडुलस। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये करेंगे कि आप इसमें से रियल वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें और इमेजिनरी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें। ज़रा गौर करें आप, रियल यहाँ पे कौन सी हैं, एक 3x रियल है और एक 2 रियल है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस वाली पहले लिख लें, 1 माइनस 3y आयोटा। ठीक है, प्लस वाली कोशिश किया करें पहले लिख लेकिन अदरवाइज फिर हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये बेहतर तरीका होता है कि आप प्लस वाली पहले लिख लिया करें। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3x ही एक रियल है और रियल नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3y प्लस 1 कर लें या 1 प्लस 3y कर लें, आपकी मर्जी। तो मैं 1 प्लस 3y करके इसमें से आयोटा लिख लूँगा। 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आयोटा कॉमन निकालूंगा 1 आ जाएगा। यहाँ भी देखें आयोटा कॉमन निकाला तो 1 आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसका मैं लेता हूँ मॉडुलस। तो मॉडुलस लेने के लिए आप चीज़ जानते हैं कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट, ये हमारे पास रियल वैल्यू x होती है और इमेजिनरी वैल्यू y होती है। तो x कितना है जी, 3x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y का स्क्वायर। आयोटा साथ हम नहीं लेते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y का स्क्वायर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम फार्मूला ओपन कर देते हैं। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2ab, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12x। यहाँ पे जी 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 9y स्क्वायर और 2 3 जार माइनस 6y। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर और 2 3 जार 6y। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो सेम वैल्यूज कटिंग हो रही कटिंग कर दें। 9x स्क्वायर कट जाएगा 9x स्क्वायर के साथ, 9y स्क्वायर कट जाएगा 9y, ये 6y प्लस में, इसलिए इसकी हम कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो पीछे डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा प्लस 4 माइनस 12x प्लस 1 माइनस 6y इक्वल्स टू 1 प्लस 6y। ठीक है,
और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस 1 को भी 1 के साथ काट देते हैं क्योंकि ये 1 ने कटना ही है, तो उसको तरतीब दे के लिख लेते हैं। -12x - 6y + 4 = +6y। ठीक है, 6y यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स माइनस में है, प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। तो -12x - 6y - 6y + 4 = 0। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा -12x - 12y + 4 = 0। इसमें से डियर स्टूडेंट्स आप माइनस कॉमन निकाल लें, -7 4 भी कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 3x + 4 3 = 12, 3y और -1 = 0। तो 4 = 0 नहीं हो सकता, 4 इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3x + 3y = -1। तो सॉरी यहाँ पे -1 = 0, तो 1 को आप उठा के वहाँ पे ले जाएं। 3x + 3y = 1 और मैं यहाँ पे साथ पे लिख देता हूँ। और आप यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर की रिक्वायरमेंट, हमने इसमें से y की वैल्यू बेसिकली पॉइंट निकालना है आपने, तो यहाँ पे बन जाएगा 3y = 1 - 3, क्योंकि हमने पॉइंट निकालना है ना, उसमें क्या पुट करेंगे, तो y एज इट इज़ ये बन जाएगा 1 - 3x / 3। तो फिर इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/3 - 3x/3, 3 3 से कट जाएगा, तो आप तरतीब दे के लिख लें जो कि जिस तरह आपको आंसर दिया हुआ है। y = -x पहले लिख लिया प्लस 1/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया है। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब मूव करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, इफ z = x + i/y। जी z दिया जा रहा है x + i/y और उसके साथ साथ आपको दिया जा रहा है जी w बराबर है 1 - i/z डिवाइडेड बाय z - i/। ठीक हो गया। और आपने शो करना है कि w का जो हम मॉडुलस लेंगे वो आएगा 1 के, यानी z इज़ रियल, कि अगर z रियल होगा तो w का मॉडुलस हम लें तो हमारा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, रियल के इक्वल आना चाहिए। कंडीशन ये है कि z का मॉडुलस शुड बी, सॉरी w का मॉडुलस दिया हुआ है कि w का मॉडुलस शुड बी = 1 एंड अगर z हमारे पास रियल होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। एक तो हमें z की वैल्यू दी हुई है और एक बताया हुआ है कि w बराबर है 1 - i/z डिवाइडेड बाय z - i/। तो आप ज़रा गौर करें कि क्या हमारे पास z की वैल्यू है, बिल्कुल है ना। तो हम z की जगह पे z की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1 - i/, z किसके इक्वल है, x + i/y के, आप उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। इसी तरह यहाँ पे भी नीचे भी x + i/y - i/, हमने डी उसकी वैल्यू पुट कर ली है। तो आइए इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 - i मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये आ जाएगा i/x या x i लिख लें, प्लस माइनस माइनस y/2 डिवाइडेड बाय x प्लस, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप y कॉमन निकाल i कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा y - 1 × i। सो w विल बी इक्वल्स टू i² -1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + y - x i लिख लें या i/x लिख लें, वो आपकी मर्जी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय x एज इट इज़ प्लस y - i एज इट इज़। ठीक है जी, y - 1 i। y - 1 i एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हमें रिक्वायरमेंट थी जी कि हमने w का मॉडुलस फाइंड करना है, तो w का मॉडुलस ले लेते हैं। तो w मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1 + y, ठीक है जी, ये रियल वैल्यू होगी -x i। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, मॉडुलस में लेता हूँ बाद में। ठीक है, x रियल हो गया प्लस y - 1 × i, ये हमारे पास होगी नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, इसका हमने ले लिया है मॉडुलस। और अब हमें ये चीज़ पता है कि उसने कहा था कि w मॉडुलस किसके इक्वल था,
उसने कहा था 1 के इक्वल है। देखें हम अगर किताब उठा के देखें, उसने कहा हुआ ना कि W मॉडुलस जो है यहाँ पे, ये देखें W मॉडुलस 1 के इक्वल है। तो क्या इस W मॉडुलस की जगह पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस W मॉडुलस की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, पीछे बचेगा मेरे पास 1 प्लस y माइनस एक्स आयोटा होल डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस 1 आयोटा, और होल का मॉडुलस आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू नीचे वाली डिवाइड में है, इसको उठा के यहाँ पे ले आए मॉडुलस समेत। किस तरीके से, ये बन जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ x प्लस y माइनस 1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस y माइनस एक्स आयोटा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसका ले लें मॉडुलस, मैं आपको बड़े इजी वे से करवा रहा हूँ, अभी मॉडुलस आएगा और आप इसको डिफरेंट तरीके से रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, मगर ये बहुत इजी और एक एफिशिएंट वे है इसको सॉल्व करने का। तो आइए इसका हम लेते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस लेने का तरीकेकार डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी y माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से फर्स्ट में भी यहाँ पे रियल का स्क्वायर यानी 1 प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर लिख लें या खाली प्लस एक्स लिख लें, बात एक ही है क्योंकि उसने बाद में प्लस में ही हो जाना है। दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप स्क्वायर्स को ओपन कर लीजिए, x का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और x का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेम वैल्यूज़ को सेम वैल्यूज़ के साथ काट दें, एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स कट जाएगा वाई स्क्वायर के साथ, 1 कट जाएगा जी 1 के साथ। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे लें, माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 4y इक्वल टू 0। इसमें से हमने y की वैल्यू निकालनी क्योंकि उसने कहा था कि z रियल है, तो उसका मतलब y की वैल्यू निकाल के हम पुट करेंगे तो उसी केस में हमारे पास z रियल होगा। तो इसमें से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो z हमारे पास किसके इक्वल था, हेंस z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो आप सिंपल करेंगे, इस y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा इंटू 0। सो z किसके इक्वल आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू x। तो मुझे आप ये बताएं, जब ये आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा ना, तो z इज इक्वल टू x। क्या z रियल है, दैट इज रियल। उसने कहा था ना कि रियल होना चाहिए, तो z हमारे पास क्या आ गया है, रियल। यही हमारी कंडीशन थी। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसको करने के और भी मेथड हैं, मगर मैंने आपको बहुत इजी मेथड से करवाया है क्योंकि मैं प्रीवियस इसी मेथड से करवाता आया हूँ आपको, इसीलिए मैंने यही मेथड को फॉलो करना बेहतर समझा। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं लाजमी उसका जवाब दूंगा, उस मसले को इंशाअल्लाह ताला हल करूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डियर स्टूडेंट्स इसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और लाजमी कमेंट करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।